औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैं ये आप लोगों को दर्स भेज रही हूँ, इसमें थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर भी लाइट का इशू चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और कल मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। मैंने बामुश्किल आप लोगों की क्लास ली थी, उसके बाद मतलब मैं सही तरह से मेरी तबीयत नहीं ठीक हुई थी। और आप लोगों को पता है जब तबीयत ना ठीक हो तो कुछ भी करने को इंसान में ना हिम्मत होती है और ना दिल चाह रहा होता है। और आज मैंने आप लोगों को जो है मुबाहिला के बारे में बताना है। चूँकि 24 ज़िलहज ईद मुबाहिला मनाई जाती है, तो चूँकि ईद मुबाहिला आने वाली है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जानें। चूँकि आप लोग मुबल्लिगात हैं, आप लोग दीन की तबलीग करने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए ख़ुद वाज़ेह होना चाहिए कि कौन कौन से मौक़े हैं जिनको हमारे लिए ख़ास करार दिया गया है और उनकी क्या अहमियत है, किस वजह से अहमियत है और क्या उनकी फ़ज़ीलत और मकाम है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फ़मन हाज्जक फ़ीही मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्मि फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। परवरदिगार आलम पैगम्बर को मुखातिब करके इरशाद फरमाते हैं, पैगम्बर इल्म के आ जाने के बाद जो लोग तुमसे यानी कट हुज्जती करें, यानी जो तुम्हारे सामने बहस व मुबाहिसा करें, बात को ना माने, हट धर्मी दिखाएं, इनसे कह दीजिए कि आओ हम लोग अपने अपने फ़र्जंद, अपनी अपनी औरतों और अपने अपने नफ्सों को बुलाते हैं और फिर खुदा की बारगाह में दुआ करेंगे और झूठों पर खुदा की लानत करार देंगे। ये है आया मुबाहिला। अच्छा, आया मुबाहिला क्या है, इसके बारे में आज मैं आपको मुफस्सल अंदाज़ में बताना चाहूँगी। मुबाहिला जो है, दरअसल मुबाहिला का जो लफ्ज़ है वो बहला के मादा से, बहलुन के मादा से निकला है। इसका क्या मतलब है? इसका मानी है रिहा करना और किसी की कैदोबंद को क्या कर देना, ख़त्म कर देना, छोड़ देना, आज़ाद कर देना। इसी बिना पर जब किसी जानवर को उसके हाल पर छोड़ दें और इसके पिस्तान किसी थैली में ना बांधें ताकि इसका नौज़ायदा बच्चा आज़ादी से इसका दूध पी सके, तो इसे बाहिलुन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दुआ में इब्तिहाल, तज़र्रो और ज़ारी और काम खुदा के सपुर्द करने के माना में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर जो कहा जा रहा है नब्तहिल सुम्मा नब्तहिल, यानी फिर हम काम खुदा के सपुर्द कर देते हैं और देखते हैं कि खुदा हमारे साथ क्या करता है। समझ आ गई? कहते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि ये लफ्ज़ जो है इब्तिहाल, हलाकत, लानत और खुदा से दूरी के माना में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि बंदे को इसके हाल पर छोड़ देना मनफी नताइज का क्या होता है, हामिल होता है। क्योंकि और ज़ाहिरी सी बात है, जब परवरदिगार आलम इंसान को उसके हाल पर छोड़ दे तो वो फ़नाह के रास्ते पर चल पड़ता है। ये तो था मुबाहिला का मफ़हूम, हमने आपके सामने वाज़े किया असल लुग़त के लिहाज से। लेकिन इस का जो राइज मफ़हूम है, जो ऊपर वाली आयत है, उसमें इससे मुराद ये लिया गया है कि ये दो अशख़ास के दरमियान एक दूसरे पर नफ़रीन करने को कहते हैं, और वो भी इस तरह के दो ग्रोह जो किसी अहम मज़हबी मसले में इख्तलाफ
इख्तलाफ राय रखते हों एक जगह जम हो जाएं, बारगाह इलाही में दुआ करें, तज़र्रो करें और इससे दुआ करें कि वो झूठे को रुसवा और ज़लील करे और उसे सज़ा और अज़ाब दे। जब ये आयत नाज़िल हुई थी तो हम पैगम्बर गिरामी जनाब सैयदा औरतों में से जनाब सैयदा, मर्दों में से अपने नफ्स की जगह जनाब अमीर अलैहिस्सलाम और अबना अपने बेटों की जगह इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेकर गए थे। जब नसरानियों ने जो नजरान के ईसाई थे, नसरानी थे, उन्होंने जब ये देखा कि ये आ रहे हैं और इनकी हैबत और इनकी अज़मत को जब उन्होंने देखा और दर किया तो वो खुद पीछे हो गए थे और उन्होंने कहा, जो उनका बड़ा सरदार था उसने कहा कि मैं इसमें ऐसे चेहरों को देख रहा हूँ कि अगर उन्होंने हम पर लानत कर दी, हमारे लिए बद्दुआ कर दी तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। कहते हैं कि ये वाली जो आयत है इसमें खुदा ने अपने पैगंबर को हुक्म दिया है कि इन वाज़े दलाइल के बाद भी अगर कोई शख्स तुमसे हज़रत ईसा के बारे में गुफ्तगू और झगड़ा करे तो इसे मुबाहला की दावत दो और कहो कि वो अपनी बच्चों, औरतों और नफ्सों को लेकर आए और तुम भी अपने बच्चों और औरतों और नफ्सों को बुलाओ, फिर दुआ करो ताकि खुदा जो है झूठों को रुसवा कर दे। कहते हैं कि मुबाहला की ये सूरत जो है अरब में पहले राइज ना थी और ये एक ऐसा रास्ता था जो परवरदिगार जो 100% पैगंबर इस्लाम के ईमान और दावत की सदाकत का पता देता है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि किस तरह से जब लेकर गए तो वहाँ पर जब नजरान के ईसाइयों ने देखा तो उन पर क्या हैबत तारी हुई। कहते हैं कि कैसे मुमकिन है कि जो शख्स कामिल इर्तबात के साथ खुदा पर ईमान ना रखता हो और ऐसे मैदान की तरफ आए और मुखालिफिन को दावत दे कि आओ इकट्ठे दरगाह खुदा में चलें, इससे दरख्वास्त करें और दुआ करें कि वो झूठे को क्या कर दे, रुसवा कर दे। फिर ये भी कहे कि तुम अनकरीब इसका नतीजा देख लोगे कि खुदा किस तरह झूठों को सज़ा देता है और अजाब नाजिर करता है। कहते हैं कि ये बात तो बिल्कुल पक्की है ना, यानी इसमें तो किसी किस्म का शक ही नहीं है कि ऐसे मैदान का रुख करना बहुत ख़तरनाक मामला होता है और ख़ास तौर पर उस शख्स के लिए जो परवरदिगार आलम के साथ ना तो कोई ख़ास राबिता रखता है, ना उस पर कामिल यकीन रखता है। क्योंकि अगर दावत देने वाले की दुआ कबूल ना हुई और मुखालिफिन को मिलने वाली सज़ा का असर वाज़े ना हुआ तो नतीजा दावत देने वाले की रुसवाई के अलावा कुछ ना होगा। लेकिन परवरदिगार आलम ने कैसे मुमकिन था कि वो जो रसूल खुदा ने दावत देकर तो नजरान के ईसाइयों को मुबाहला की दावत दी और बुलाया तो परवरदिगार आलम अपने नबी को उनके सामने नाउज़ुबिल्लाह झूठा करे, तो ये मुमकिन ही ना था। कहते हैं कि रवायात में इस तरह से इस वाक़े को बयान किया गया है कि जब मुबाहला की दावत दी गई तो नजरान के ईसाइयों के नुमाइंदे जो हैं वो पैगंबर अकरम के पास आए और उनसे कहा कि हम आपसे क्या यानी मोहलत चाहिए हमें, ताकि हम इस पर मशवरा कर लें, इस पर सोच विचार कर लें, अपने बड़ों से मशवरा ले लें। तो उस वक्त क्या हालत उन लोगों की क्या थी, मशवरे की ये बात इनकी नफ्सियाती हालत की अक्कासी करती है कि उस वक्त इनमें किस किस्म के हालात चल रहे थे। कहते हैं कि बहरहाल मशवरे का नतीजा ये निकाला कि ईसाइयों के माबैन ये तय पा गया कि अगर मोहम्मद जो है वो शोरगुल मजमा और दादो फरियाद के साथ मुबाहला के लिए आएँ तो उनसे डरा ना जाए, बल्कि उनके साथ क्या किया जाए, मुबाहला कर लिया जाए। क्योंकि अगर इस तरह आए तो फिर हकीकत कुछ भी नहीं, तो फिर तो कुछ भी नहीं है। जब भी शोरगुल का सहारा लिया गया है और अगर वो बहुत महदूद अफराद के साथ आएँ, बहुत करीबी ख़वास और छोटे बच्चों को लेकर वादागाह में यानी जहाँ पर आने का कहा गया था वहाँ पर पहुँचे, तो फिर जान लेना चाहिए कि वो खुदा के पैगंबर हैं और इस सूरत में इनसे मुबाहला करने से हमें क्या करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इस सूरत में मामला जो है वो ख़तरे में पड़ सकता है। अब हुआ क्या,
कहते हैं कि जब तयशुदा जगह पर यानी जहाँ पर मुबाहला होना था उसके में क्या हुआ कि ईसाई मैदान मुबाहला में पहुँचे तो अचानक देखते हैं कि पैगंबर इस्लाम जो हैं वो इमाम हसन को गोद में उन्होंने लिया हुआ है, इमाम हुसैन को गोद में लिया हुआ है, इमाम हसन का हाथ पकड़ा हुआ है, जनाब अली मुर्तज़ा हैं और जनाब फ़ातिमा सैयदा हैं उनको साथ लेकर आ रहे हैं और इन्हें फरमा रहे हैं कि जब मैं दुआ करूं तो तुम क्या कहना, आमीन कह देना। उसके बाद हुआ क्या कि जब ईसाइयों ने ये कैफियत देखी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने यानी ख़ुद ही वो मुबाहला से पीछे हट गए और सुलह और मसलहत के लिए वो क्या हो गए, आमादा हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि ये कोई आम हस्तियाँ नहीं हैं, इनकी फ़जीलत कोई कम नहीं है कि अगर इन्होंने हमारे लिए यानी दुआ पर पैगंबर इस्लाम जो दुआ कर रहे हैं कि जो झूठे हैं उन पर खुदा अपनी लानत करे, अगर इन्होंने आमीन कह दिया तो हम तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे और हमारा तो कुछ भी नहीं बचेगा और अहले ज़िम्मा की हैसियत से रहने पर आमादा हो गए, यानी वो पैगंबर इस्लाम के नीचे उनके अंडर रहने को आमादा हो गए। ये जो आयत में है कि फ़मन हाजक फ़ीही मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म, यानी गुज़िश्ता आयत में हज़रत मसीह की उलूहियत की नफ़ी पर इस्तदलाल था, यानी वो लोग क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ईसाइयत में जो तसलीस का अक़ीदा है वो पढ़ाया था ना, तो वो यानी हज़रत ईसा को खुदा मानते थे, तो पैगंबर इस्लाम ने इसकी नफ़ी की थी। ठीक है, अब इस आयत में पैगंबर को हुक्म दिया जा रहा है, अगर इस इल्म दानिश के बाद जो तुम्हारे पास पहुंच चुका है, कुछ लोग जो हैं वो तुमसे झगड़ा कर रहे हैं और इन्हें मुबाहले की दावत दो और इनसे कहो कि हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम भी अपने बेटों को बुलाओ, हम अपनी औरतों को दावत देते हैं, तुम अपनी औरतों को बुलाओ, हम अपने नफ्सों को बुलाते हैं, तुम अपने नफ्सों को दावत दो, फिर हम क्या करेंगे, मुबाहले